हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज रोहित राज। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ को वेरीफाई किया था। तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। ये उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है क्या? अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग जानते हैं कि जो करंट है सर्किट में वो रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कोई भी अगर टेलीविजन या सिमिलर थिंग्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूजुअली उन लोगों में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस की जरूरत होती है रिक्वायर्ड करंट के लिए। सो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो यहाँ पे है वो दो भाग में बटा है। एक होता है आपका सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। ठीक है, तो जानते हैं अगर आपको रेसिस्टेंस को किसी भी सर्किट में इंक्रीज करना है देन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और अगर आपको रेसिस्टेंस को डिक्रीज करना है देन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को आप क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। मतलब यहां आपको लिख देते हैं कि इफ वी increase resistance और यहाँ पे if we want to decrease resistance कहाँ, इन सर्किट या कुछ भी बोल सकते हैं आप, बल्ब। ठीक है, तो जब हमको रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना हो तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जब रेसिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? सीरीज का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली कॉल्ड कनेक्टेड इन सीरीज। जब रेजिस्टेंस लगातार जुड़ा रहता है उसको सीरीज बोलते हैं। एंड व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट के बीच में है तो कैसे जुड़ा होता है, पैरेलल। कैसे? तो यहां देखते हैं हम लोग सीरीज, जैसे कि आपका ये रहा, ये आपका क्या है, रेसिस्टेंस पहला, ये दूसरा, मतलब ऐसे ये सो ऑन, ऐसे आपका जुड़ते जा रहा है। मतलब ये कि ये पॉइंट यहाँ ये सब R1 हो गया, मान लीजिए R2 हो गया, R3 हो गया। तो ये आपका कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल मतलब दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करना है। तो कुछ ऐसे, तो मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये आपका रेसिस्टेंस R1 है, ये आपका रेसिस्टेंस क्या है, R2 है। तो ये आपका क्या हुआ, पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, तो आइए इसको और डिटेल में जानते हैं सीरीज को। अब तो यहां पढ़ते हैं हम लोग रेसिस्टेंस या रेसिस्टर भी बोलते हैं, और रेसिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, यानी सीरीज में इसको पढ़ जानेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है? तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है, जो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस कैसे कनेक्ट होता है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन
सीरीज, ठीक है। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होता ये है कि जो नंबर ऑफ आपका कंबाइंड रेसिस्टेंस है जो कनेक्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है सम ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब जो मान लो कि अगर कोई नंबर ऑफ रेसिस्टेंस बहुत सारा है, जैसे R1 है, R2 है, आपका R3 है, ऐसे बहुत सारा एक्सेट्रा बहुत सारा कनेक्टेड है सीरीज में। तो इसको अगर कंबाइन करना है तो जो हमारा कंबाइंड रेसिस्टेंस है, कंबाइंड रेसिस्टेंस जैसे डिनोट करेंगे हम R से, यानी ये किसके बराबर होगा, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के यूज से। जो ये हमारा कंबाइंड रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ठीक है, R3। तो जितना सर्किट में जुड़ते जाएगा ऐसे ये क्या होते चला जाएगा, ये कंबाइंड होते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर R1 2 दिया रहता, R2 4 8, तो कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या होता, R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 हो जाता। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो सीरीज में होता है उसको डिराइव करने से पहले एक बात जानेंगे, दो बात जानेंगे कि क्या होता है कि पहला तो जो बात होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं जब ज्वाइन टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन जो ईच रेसिस्टेंस होता है ना उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है उस रेसिस्टेंस के वैल्यू पे। बट जो टोटल लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वो तो सेम रहेगा। मान लीजिए 5 वोल्ट है तो वो 5 वोल्ट पूरा रहता है, बट रेसिस्टेंस में क्या होता है, इंडिविजुअली वो डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस। वो रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस कितना ज्यादा है कितना कम है। तो इससे समझे क्या कि नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जब भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेसिस्टेंस जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, टोटल वोल्टेज के बराबर होता है। और दूसरी बात क्या जानते हैं कि मतलब क्या यहां बताते हैं आपको, ठीक है, कि पहला तो आप जाने कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इट मीन्स यहाँ पे जैसे अगर सर्किट बना है आपका तो ऐसे ये सर्किट है, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये प्लस है ये माइनस है तो ये करंट फ्लो करेगा ही। ये आप कहाँ मान लेते हैं, R1 है, ये R2 है, ठीक है। वोल्टेज तो यहाँ से जो हम हमारा वोल्टेज V अप्लाई किए हैं वो तो इस पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं A, यहाँ भी एक पॉइंट B और एक पॉइंट यहाँ C। तो वोल्टेज तो सारे में सेम रहेगा, बट किसी दो पॉइंट यानी यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, इसमें लॉस होगा। तो यहाँ का मान लीजिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का V1 मान लें और इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से V2 मान लें, लेकिन ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा जो हम लोग अप्लाई किए हैं। और रेसिस्टेंस आपको पता है सीरीज मतलब कंबाइंड रेसिस्टेंस R होगा। तो यहाँ से क्या जानेंगे, पहला कि जो हमारा वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो हम लोग अप्लाई किए हैं यहाँ पे वोल्टेज, वो हमारा क्या दिया हुआ है V, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस। मतलब हर रेसिस्टेंस में वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप होते जा रहा है, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, देन उससे उसका इसका कम होगा, देन इसका सबसे मिनिमम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते जाएगा, मिनिमम होते चला जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है हमारा ऐसे ही बढ़ जाएगा, बट जो हमारा करंट है थ्रू आउट द सर्किट वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। करंट मतलब I जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो दो बात जाने, वोल्टेज क्या होता है हमारा सीरीज में, यहां हम लोग सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सीरीज के केस में क्या हुआ कि हमारा वोल्टेज क्या होता है हर एक रेसिस्टेंस में कम होते बढ़ते चला जाता है और करंट हमेशा सेम होता है। तो हम लोग ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला जानते ही थे, V इज इक्वल टू IR। तो यहां से इसको लिख सकते हैं ऐसे, V बाई R इज इक्वल टू V बाई I इज इक्वल टू R, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला पता था और इसका रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक बात जानते हैं
कि V इक्वल टू आई आर, यहां से हमारा एक ये इक्वेशन निकला। तो अब इस यहां पे भी ओम्स लॉ लगेगा, तो यहां से क्या निकालते हैं V1, तो V1 क्या होगा हमारा I इंटू R1 होगा, क्योंकि करंट तो सेम होगा, वोल्टेज अलग होगा, जो रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। उसी तरह V2 क्या होगा I इंटू R2 होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा V है, V1 और V इक्वल टू आई, या V1 इक्वल टू आई इंटू R1 और V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2। तो क्या करेंगे, ये जो तीनों इक्वेशन है इसको इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। जैसे इक्वेशन क्या था हमारा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 था, एंड सो ऑन। तो V इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करें, I इंटू R, और V1 क्या है I इंटू R1, V2 क्या है I इंटू R2। तो I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या R, जो इसको हम लोग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, कंबाइंड रेसिस्टेंस। वो किसके बराबर आ रहा है, R1 प्लस R2। तो जो हम लोग पीछे पढ़े थे वो यहाँ पे क्या हो गया, डिफाइन हो गया, और ये फर्दर बढ़ते जाएगा आपका, ठीक है। जितना रेसिस्टेंस हो आप, यानी सीरीज के केस में R इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो अब अगला जानते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। उसमें समझ गए हम लोग कि R इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है। तो इसको और भी क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पे आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, तो आइए रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोग डिफाइन क्या करेंगे कि जो रेसिप्रोकल होता है ना कंबाइंड रेजिस्टेंस का, जो लिख देते हैं आपका, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, ये बोलता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए कंबाइंड रेसिस्टेंस, मतलब कंबाइंड रेसिस्टेंस का उल्टा वो क्या होगा, इक्वल होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब जो कंबाइंड रेसिस्टेंस है, मतलब जो हमारा 1/R है, ये क्या है कंबाइंड रेसिस्टेंस है, वो क्या होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब जैसे वहां R1 R2 था, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल का सम के बराबर होगा, जैसे 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो उससे पहले कुछ बातें जानते हैं कि मतलब यहाँ कहने का मतलब ये आप समझ में आ रहा हो कि जो कंबाइंड रेसिस्टेंस का जो हमारा वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एक तरह से वैल्यू छोटा रहेगा जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के होता है। समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैसे कि एक R1, जैसे एग्जांपल देते हैं कि R1 यहाँ पे हम लोग लेते हैं 6 ओम, ठीक है, ओम में साइन यूनिट होता है। R2 लेते हैं 12 ओम, ओके। तो यहाँ से हमको मान लो कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालना है, तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, 1/R बाई 1/R1, यानी 1/R1 कितना है 6, 1/R2 कितना है 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/12, देन 1/4 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यानी R कंबाइंड कितना आया 4, तो इसको उल्टा कर लो तो आपका R कंबाइंड रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आया 4 ओम। तो यानी देख रहे हैं कि वे नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो कंबाइंड रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, इंडिविजुअल वाले रेसिस्टेंस से उसका वैल्यू कम है। तो इसका फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। तो हम लोग जब भी पैरेलल सर्किट में जब रेसिस्टेंस जुड़ता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स को माइंड याद रखेंगे कि जब भी कोई रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में अगर कनेक्टेड होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेसिस्टेंस, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है जो हम लोग के रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है हमेशा इक्वल होता है। मतलब V जो वोल्ट है दोनों में बराबर अप्लाई जाएगा। अगर 5 वोल्ट ले रहे हैं तो 5 वोल्ट इसमें भी और 5 वोल्ट R2 में भी।
यानी वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। वोल्टेज क्या सेम हमेशा, क्या वोल्टेज ऑलवेज सेम अक्रॉस रेसिस्टेंस, ठीक है। बट जो हमारा ये करंट हम लोग दे रहे हैं सर्किट में, बैटरी से जो फ्लो हो रहा है कारण, तो ये करंट हमारा क्या होता है, ये बढ़ जाता है। जैसे अगर आई 5 एम्पियर का करंट देने, तो दोनों में अलग अलग करंट फ्लो होता है। मान लीजिए यहाँ पे करंट अगर I1 फ्लो होगा, तो यहाँ पे करंट I2 फ्लो होगा इस वाले रेसिस्टेंस में। तो क्या जाने कि मतलब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि वोल्टेज सेम रहेगा, और दूसरे में क्या है, जो हमारा कंबाइंड एक तरह से करंट है, टोटल करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में के अकॉर्डिंग, हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सम ऑफ मतलब जो करंट फ्लो क्या कर रहा है, इंडिविजुअली सम हो रहा है कंबाइंड करंट का, जो टोटल करंट का है आई टोटल। तो आइए इसको प्रूफ कैसे करें कि यहाँ जो हमारा टोटल करंट है, ये इक्वेशन को ये मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये भी ओम्स लॉ से जानते हैं, I इक्वल टू वी वाई आर, ठीक है। ये चीज तो जानते ही हम लोग। तो टोटल के लिए था ये सर्किट की बात हो रही, लेकिन R1 में भी ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसके लिए क्या होगा, I1 इक्वल टू वी वाई R1, V सेम है। उसी तरह I2 क्या होगा, वी वाई R2। ये इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4। तो ये तीनों इक्वेशन क्या करना है हमको, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ऐसे करंट अगर और सारे रेजिस्टेंस रहेंगे तो ऐसे भी करंट और डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो I का वैल्यू क्या था, वी वाई आर। I1 का वैल्यू क्या है, वी वाई R1। I2 का वैल्यू क्या है, वी वाई R2 एंड सो। तो V क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लोग कट जाएगा। तो यहां से क्या निकलेगा, R इक्विवेलेंट जो है आपका वो किसके बराबर है, सम के इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस के 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। देखिए यहां से हमारा फॉर्मूला भी क्या हो गया, डिराइव हो गया। तो वहां पे सीरीज के लिए क्या था, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम, और यहाँ पे उसके रेसिप्रोकल का सम। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, इससे सारा आपका डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट है जहाँ पे बैटरी 6 वोल्ट हम लोगों ने अप्लाई किया है, ये आई करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। R1 का वैल्यू 7.2 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम। तो हमको निकालना क्या है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है सर्किट का, कितना करंट फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 के अक्रॉस की, कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो पहले आइए टोटल रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो पहला टोटल अगर रेसिस्टेंस निकालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल का फॉर्मूला हम अभी जाने थे, ये होता है कि 1/R इक्विवेलेंट 1/R1। तो R1 हमारा R2 और R3 है, तो एक है 1/8 प्लस 1/12, ठीक है। तो इसका अगर वैल्यू पुट इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 कितना आ जाएगा, ये 24 3 प्लस 2 कितना आ रहा है 24। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इसको रिवर्स कर दे तो 24/5 आएगा। इट मीन्स R एक तरह से जो इस दोनों सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आया हमको, आया आपको 4.8 ओम। लेकिन अभी हमारा टोटल रेसिस्टेंस नहीं निकला है, बस ये दोनों को कॉम्बिनेशन से हम लोग का रेसिस्टेंस निकला। अब ये रेसिस्टेंस इसको जोड़ना बाकी है। तो ये क्या हो रहा है, तो वहां वाले R इक्विवेलेंट से हमारा कितना वैल्यू निकला था 4.8। अब वो क्या हुआ, पहले वाले यानी R1 से रेसिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज में आ गया। तो अब यहां से फिर से R इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, R1 प्लस R, क्योंकि अब वो सीरीज में आ गया। तो ये कितना था 7.2 ओम और ये था आपका 4.8 ओम। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल ओम कितना आया 12 ओम।
मतलब टोटल हमारा जो आर इक्विवेलेंट आया सर्किट में कितना रेसिस्टेंस है, 12 ओम का रेसिस्टेंस है। तो आर इक्विवेलेंट निकल गया। दूसरा निकालने हम लोग को बोला था कि करंट निकाल के दिखाइए आप, तो करंट निकालना यानी आई हमको पता नहीं है, वी का वैल्यू हमको पता है कि कितना दिया होता, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट आपको सर्किट का पता है कितना, 12 ओम। बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे, क्या होता है ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर। तो वी का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट, आई हमको नहीं पता है, आर कितना है 12 ओम, तो आई का वैल्यू क्या आएगा 6 बाई 12, इट मीन 0.5 एम्पियर। तो आई का वैल्यू, करंट भी हमारा निकल गया, सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर, एम्पियर ऐसा यूनिट होता है करंट का। अब आपको क्या बोल रहा है कि इसके क्रॉस हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। तो निकालते हैं ये तीसरा, R1 क्या है पता है आपको 7.2 ओम, V1 हमको नहीं पता है कितना है, ठीक है, और करंट हमको पता है अब सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। तो यहां भी ओम्स लॉ लगा देंगे, इस वाले जगह पे भी सर्किट रेसिस्टेंस में ओम्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वी वाई आई इक्वल टू आर, ठीक है, वी वाई, तो वी आई का वैल्यू कितना है आपका 0.5 और आर का वैल्यू कितना है 7.2, तो 7.2 इंटू 0.5 वैल्यू कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 3.6 वोल्ट, ठीक है। हमारा उसके अक्रॉस V1 भी निकल गया यहाँ पे वैल्यू, कि मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना रहा होगा, समझ गए आप लोग। तो आइए पढ़ते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा क्या होता है, सीरीज में या पैरेलल में। तो अगर मान लीजिए कि हमको लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब लगाना हो, 100,000 ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे बिल्डिंग को डेकोरेट करने में या ट्रीज को फेस्टिवल के दौरान, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे बल्ब को एक सीरीज में लगा देते हैं और उनका मात्र क्या होता है, एक ही स्विच होता है। सीरीज सर्किट सेफर इसलिए होता है क्योंकि उसमें करंट क्या होता है, बहुत ही स्मॉल फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो करंट क्या आता है आपका एक तरीके से सेम होता है। लेकिन उसमें क्या होता है आपका कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो आपका क्या होता है, सारा बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्दर आगे करंट का फ्लो होगा ही नहीं। और पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल जैसे हमारा एक तरह से डोमेस्टिक सर्किट जो भी होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट माना जाता है। जैसे क्योंकि हर इलेक्ट्रिक बल्ब्स का देख रहे हैं आप, एक सॉरी ड्राइंग सही नहीं है, तो हर बल्ब का देख रहे होंगे कि एक अपना सेपरेट इंडिविजुअल स्विच है, मतलब अगर आप इस बल्ब को ऑफ करेंगे तो बाकी बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी बल्ब जलेगा। जैसे आपके घर में ऐसे लाइटनिंग्स वगैरह होते हैं, फैन ऑन किए तो फैन, बल्ब तो बल्ब, ऐसा नहीं होता है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो घर का सारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो सीरीज में क्या है कि एक बल्ब फ्यूज होगा तो सारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो जो हमारा डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट का कि क्या है कि अगर कोई भी एक एप्लायंस काम करना बंद करेगा तो आपका सारा क्या हो जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। और सबका सेपरेट स्विच इसमें होता नहीं है, फिर आपका सारे को सेम वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलता है। सबका क्या होता है, वोल्टेज अकॉर्डिंग टू उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहले पढ़े थे आप लोग। और वही पैरेलल के केस में क्या होता है, और यहाँ पे ओवरऑल रेसिस्टेंस इंक्रीज भी करता है, तो रेसिस्टेंस जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा करंट उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। और पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि अगर कोई भी एक सर्किट अगर मतलब बल्ब फ्यूज हो तो बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और फायदे क्या है कि आप इंडिविजुअली किसी को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। फिर पैरेलल सर्किट में ये भी फायदे हैं कि वोल्टेज क्या होगा, सारे को एक समान मिलेगा। अगर 220 वोल्ट अप्लाई हो रहा है तो सारे को 220 वोल्ट मिलेगा। फिर पैरेलल में क्या होता है, पीछे जाने थे कि ओवरऑल जो कंबाइंड रेसिस्टेंस होता है वो वैल्यू क्या होता है, इंडिविजुअल से कम होता है। इट मीन्स रेसिस्टेंस क्या होगा, इंडिविजुअली कम होगा। इट मीन्स करंट का भी फ्लो सही होगा, तो आपका अप्लायंस भी सही से चलेगा। तो यहाँ से आप समझ गए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल क्यों यूज करना चाहिए, इसका एडवांटेज क्या है। ओके, थैंक यू।